प्यारे बच्चों, अ लेटर टू गॉड चैप्टर का 60 आंसर हम लोग देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड व्हाई, यानी कि बारिश की बूंदों की जो तुलना है वो किससे की गई है और क्यों की गई है। तो चलिए इसका पहला आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि आपने क्वेश्चन देखा वही सेम क्वेश्चन इसमें भी लिखा हुआ है। फर्स्ट फ्लाइट प्रोज का है प्यारे बच्चों, प्रोज का देखिएगा, प्रोज का चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड। ठीक है, इसका कौन सा आंसर है? 60 आंसर है। पहला क्वेश्चन अभी हमने बुक से दिखाया आपको, राजीव प्रकाशन की बुक है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो आंसर है द रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड विथ न्यू कॉइन्स बिकॉज द रेन वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिज क्रॉप्स। यानी कि रेन ड्रॉप्स यानी बारिश की बूंदे आर कंपेयर्ड, जिनकी क्या की गई है? कंपेयर किया गया। कंपेयर मतलब होता है तुलना करना, विद द न्यू कॉइन्स, नए सिक्कों से, बिकॉज क्योंकि द रैन वाज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बारिश थी ना वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी फॉर हिज क्रॉप्स, उसकी फसल के लिए। ठीक है, तो बारिश की बूंदों की तुलना नए सिक्के से इसलिए कराई गई है क्योंकि जो बारिश थी वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी। किसके लिए? फॉर हिज क्रॉप्स, उसके जो है फसल के लिए बारिश बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है कह रहा हु प्रॉमिस्ड गुड हार्वेस्ट, यानी अच्छी फसल का वादा किसने किया था। तो आंसर देखिएगा, ये भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, हु प्रॉमिस्ड गुड हार्वेस्ट। तो लिख देखिएगा, अकॉर्डिंग टू लेंचो, लेंचो के अनुसार द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स ऑलवेज प्रॉमिस्ड गुड हार्वेस्ट। यानी लेंचो के अनुसार जो फील्ड था, जो खेत था, राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर, जो पके हुए फसल थे, फूलों के साथ लदे हुए थे, वे क्या कर रहे थे? ऑलवेज प्रॉमिस्ड गुड हार्वेस्ट, उस सदैव एक अच्छी फसल का वादा कर रहे थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हाउ डिड लैंचोस प्रिडिक्शन अबाउट द रेन कम ट्रू, यानी वर्षा के बारे में जो लैंचो ने भविष्यवाणी की थी वो कैसे सिद्ध हो गई। तो आंसर नंबर तीसरा देखिएगा बच्चों, आंसर नंबर तीसरा है, क्वेश्चन सेम है, देख लीजिएगा, क्वेश्चन सेम है ना, हाउ डिड लैंचोस प्रिडिक्शन अबाउट द रेन कम ट्रू। ठीक है, आंसर नंबर तीसरा देखिए, लैंचोज प्रिडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू, यानी लैंचो की जो भविष्यवाणी थी, अबाउट मतलब के बारे में, रैन कम ट्रू, रैन किसके बारे में किया था उसने? वर्षा के बारे में ही तो किया था लैंचो ने भविष्यवाणी। कम ट्रू वो सच साबित हुई बिकॉज क्योंकि ड्यूरिंग द मील टाइम, यानी ड्यूरिंग मतलब के दौरान होता है, द मील टाइम यानी भोजन, भोजन के दौरान, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन यानी बारिश की बड़ी बड़ी बूंदे, बिग मतलब बड़ा, ड्रॉप मतलब बूंदे, ऑफ रेन बारिश की, बिगेन टू फॉल, फॉल मतलब गिरना होता, बिगेन मतलब आरंभ हो गया। तो लैंचो की भविष्यवाणी इसलिए सच साबित हो गई क्योंकि जैसे वो भोजन करने बैठा बेटा, ड्यूरिंग द मील टाइम भोजन के दौरान, अ बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदे गिरना प्रारंभ हो गई। प्यारे बच्चों, चौथा प्रश्न है कह रहा व्हाई वाज द लैंचो सोल फिल्ड विद द सारो, यानी लैंचो की जो आत्मा थी वो क्यों भर गई थी? फील्ड मतलब भरना, विथ सारो मतलब दुख से, यानी लैंचो की जो आत्मा थी वो दुख से क्यों भर गई थी। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, क्वेश्चन सेम लिखा हुआ है, व्हाई वाज द लैंचो सोल फिल्ड विद द सारो। आंसर देख लेते हैं कि लैंचो सोल, लैंचो की आत्मा, फील्ड विद सारो, फील्ड मतलब भरना, विद सारो मतलब दुख से, लैंचो की आत्मा दुख से भर गई बिकॉज क्योंकि हिज ऑल क्रॉप्स, उसकी सारी फसल, वह डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट हो जाना, ड्यू टू द हेलस्टोन, ड्यू टू मतलब होता के कारण, टू हेलस्टोन मतलब होता है, हेलस्टोन मतलब होता ओला, ओला, ओला जानते हो ना, जो पत्थर गिरते हैं बारिश के दौरान, जो पत्थर गिरता है सफेद सफेद, उसे ओला कहते हैं। तो लैंचो की आत्मा थी वो दुख से इसलिए भर गई बेटा बिकॉज क्योंकि हिज ऑल क्रॉप्स, उसकी सभी फसलें वर डिस्ट्रॉयड, वो नष्ट हो गई, तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। डिस्ट्रॉयड मतलब ड्यू टू द हेलस्टोन, ओले के कारण उसकी सारी फसलें नष्ट हो गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर पांचवा देखते हैं प्यारे बच्चों। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई वाज द फैमिली नॉट रियली अपसेट, यानी जो फैमिली था, जो परिवार था ना, वो वास्तव में परेशान क्यों नहीं था। जो लैंचो का परिवार था वो परेशान क्यों नहीं था। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, पांचवा आंसर, क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाई वाज द फैमिली नॉट रियली अपसेट। तो आंसर देखिएगा,
लेंचोज फैमिली वाज नॉट रियली अपसेट, लेंचो का जो परिवार था वो आज नॉट, वह नहीं था वास्तव में, रियली मतलब वास्तव में, अपसेट मतलब परेशान, बिकॉज क्योंकि दे हैव फेथ, उन्हें क्या था, उन्हें फेथ था, उन्हें भरोसा था, इन गॉड भगवान पर, एंड और दे न्यू, वे जानते थे, दैट की नो वन डाइज ऑफ हंगर, नो वन डाइज कोई नहीं मरता, ऑफ हंगर भूख से, वे जानते थे कि भूख से कोई नहीं मरता है। समझ में आया? तो लेंचो का परिवार वाज नॉट रियली अपसेट, लेंचो का परिवार इसलिए ज्यादा परेशान नहीं था क्योंकि दे हैव फेथ, उनका इतना भरोसा था किस पर, इन गॉड भगवान पर, उनको भगवान पर भरोसा था, एंड दे न्यू और वे जानते थे, दैट की नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरता है। ठीक है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे बच्चों। 6 क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंचोज फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड, यानी ईश्वर को संबंधित जो लेंचो का पहला पत्र था, उसको जो डाकघर का डाकपाल था, उसने उस पत्र का उत्तर क्यों भेजा। ठीक है, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड ए रिप्लाई, पोस्ट मास्टर ने रिप्लाई क्यों दिया, उत्तर क्यों दिया, किसको, टू लेंचोज फर्स्ट लेटर, लेंचो के पहले पत्र को, एड्रेस टू गॉड जो भगवान के पते पर लिखा गया था, उसके पहले पत्र को जो पोस्ट मास्टर था उसने जवाब क्यों दिया। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर है, क्वेश्चन लिखा हुआ सेम क्वेश्चन, आंसर है द पोस्ट मास्टर वाज ए काइंड हार्टेड एंड एमिएबल मैन, जो पोस्ट मास्टर था ना बेटा, वो काइंड हार्टेड था, वो दयालु आदमी था, एंड एमिएबल और मिलनसार व्यक्ति यानी फ्रेंडली था, दोस्ताना व्यवहार रखने वाला व्यक्ति था। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द लेंचोस फर्म फेथ इन गॉड, वह लेंचो का इंप्रेस हो गया, जो भगवान के प्रति लेंचो का जो दृढ़ विश्वास था उससे वो क्या हो गया, वो इम्प्रेस्ड हो गया, इन गॉड एंड और सस्टेन दैट फेथ ही सेंट अ रिप्लाई टू लेंचो, और उस विश्वास को कायम रखने के लिए ही सेंट अ रिप्लाई टू लेंचो, उसने क्या किया, लेंचो को जो है लेंचो के पत्र का क्या कर दिया, जवाब दे दिया। प्रश्न, हाउ वाज लेंचो हेल्प, लेंचो की सहायता किस प्रकार की गई थी, यहां भी सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो आंसर देख लेते प्यारे बच्चों, लेंचो वाज हेल्प, लेंचो का सहायता किया गया बाय द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर के द्वारा, एंड और हिज कलीग्स, कलीग्स मतलब साथी होता है, और उसके साथियों के द्वारा, विथ 70 पेजेज, 70 पेजेज, उसने 100 मांगा था, 100 मांगा था, लेकिन 70 देकर उसकी मदद कर दी गई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देख लेते हैं। कह रहा व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव द लेटर, कह रहा देखो बहुत बार प्रश्न पूछा चुका, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। व्हाई वाज लेंचो एंग्री, लेंचो क्यों नाराज हुआ, व्हेन ही रिसीव द लेटर, जब उसे पत्र मिल गया तो लेंचो क्यों नाराज हो गया था। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन भी सेम लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, बस आंसर आपको देखना है। ठीक है, व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव द लेटर। ठीक है, आंसर देख लो, लेंचो वाज एंग्री, लेंचो नाराज हो गया, व्हेन जब, ही रिसीव्ड, ही मतलब वह, रिसीव मतलब प्राप्त किया, द लेटर पत्र को, बिकॉज क्योंकि, ही गॉट ओनली 70 पेजेज, उसे मात्र 70 पेजेज मिले, बट ही आस्क्ड 100 पेजेज, लेकिन उसने कितना मांग किया था, उसने 100 का मांग किया था और उसे 70 मिला, तो वह नाराज हो गया। उसने कहा तो हमने तो मांगा है 100, लेकिन हमें मिला कितना है, 70, और उसने सोचा कि बाकी का पैसा कौन खा गया, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी लोग खा गए हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा डू यू थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्या आपको लगता है कि डाकघर के जो कर्मचारी थे ना, वो बदमाशों के झुंड थे। बंच ऑफ क्रूक्स मतलब होता है बदमाश के झुंड या चोरों का समूह भी कह सकते हो। ठीक है, 9वां क्वेश्चन था। चलिए आंसर देख लेते हैं नए क्वेश्चन का, सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। आंसर है, द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस, एम्प्लॉयज मतलब कर्मचारी होता, ऑफ द पोस्ट ऑफिस यानी पोस्ट ऑफिस के, वर नॉट अ बंच ऑफ क्रूक्स, एक प्रश्न पूछता है बेटा, वे चोरों के जो है वो समूह नहीं थे, वे बदमाशों के झुंड नहीं थे। ठीक है, द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे, वर नॉट अ बंच ऑफ क्रूक्स, वे जो है बदमाशों के झुंड नहीं थे। बंच ऑफ क्रूक्स मतलब होता है चोरों का समूह या बदमाशों का झुंड, बट लेकिन they had in fact collected the money to give Lancho and helped him out, वे क्या, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने collected the money, उन्होंने पैसे इकट्ठा किए थे, to give देने के लिए, लेंचो को, and helped him out और उनकी मदद करने के लिए। वे जो है बंच ऑफ क्रूक्स नहीं थे, जो
क्या थे वे? उन्होंने ही तो क्या किया था, पैसे कलेक्ट किए थे, मनी टू गिव लेंचो, लेंचो को देने के लिए। ठीक है भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है प्यारे बच्चों, वाज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। ठीक है, वाज लेंचो, ये देखिए, क्या लेंचो पत्र और उसमें रखे हुए रुपए पाकर आश्चर्यचकित हो गया था? वाज लेंचो सरप्राइज, क्या लेंचो सरप्राइज हुआ टू फाइंड पाकर अ लेटर पत्र फॉर हिम उसके लिए विथ मनी इन इट। विथ मनी इट मतलब उसमें पैसा, पत्र में पैसा रखा था, तो जब उसको मिला पत्र तो क्या लेंचो उसको देखकर आश्चर्यचकित हो गया था, यह पूछा है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन सेम लिखा हुआ जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर है नो, नहीं, लेंचो वाज नॉट सरप्राइज, लेंचो आश्चर्यचकित नहीं हुआ टू फाइंड पाकर अ लेटर एक पत्र फॉर हिम उसके लिए विथ मनी इन इट, जो उसमें पैसे रखे हुए थे। लेंचो सिर्फ नो लिखकर बाकी प्रश्न छाप लेना है। ठीक है भैया, लेंचो पत्र और पैसे पाकर वो आश्चर्यचकित नहीं हुआ था। नो, लेंचो वाज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इट, लेंचो पत्र और पैसे पाकर तनिक भी, थोड़ा भी वो सरप्राइज नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा व्हाई डिड द पोस्टमैन लाफ हार्टली, जो डाकिया था वो बहुत जोर जोर से क्यों हंसा, क्यों खिलखिला कर हंसा था? तो चलिए देख लेते हैं आंसर इसका। सेम क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पोस्टमास्टर लाफ हार्टली। द पोस्टमैन लाफ हार्टली, जो पोस्टमैन था, जो डाकिया था, वो इसलिए खिलखिलाकर हंसा बिकॉज, क्योंकि ही हैड सीन अ लेटर एड्रेस टू गॉड, उसने क्या देखा था, उसने भगवान के पते पर एक पत्र देखा था, फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन हिज कैरियर, अपने पूरे कैरियर, डाकिया के पूरे कैरियर में उसने पहली बार ऐसा देखा था। ही हैड नेवर सीन सच अ ग्रेट फेथ इन अ गॉड बिफोर, ही हैड नेवर सीन, उसने कभी नहीं देखा था, सच अ ग्रेट फेथ, ऐसा ग्रेट फेथ, ऐसा जो है विश्वास, इन गॉड, भगवान पर, बिफोर, पहले, उसने कभी भी इतना ज्यादा गहरा विश्वास भगवान के प्रति नहीं देखा था, इसीलिए वो क्या कर रहा था, हंस रहा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, किताब में देख लेते हैं प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चा, व्हाट वाज लेंचोस रिमार्क फॉर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, यानी डाकघर के कर्मचारियों के लिए लेंचो की क्या टिप्पणी। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, आंसर, व्हेन लेंचो ओपन द इनवेलप, जब लेंचो ने क्या किया, ओपन, खोला, द इनवेलप, लिफाफे को, ही फाउंड, उसे मिला, ओनली 70 पेजेज, केवल 70 पेजेज, इंस्टीड ऑफ 100 पेजेज, 100 पेजेज यानी 100 पेजेज के जगह पर उसे कितना मिला, 70 मिला। देन ही डाउटेड, फिर उसे क्या हुआ, शंका हुआ, दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, की पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, हैड टेकन, उन्होंने ले लिया है, आउट 30 पेजेज, 30 पेजेज उसने निकाल लिए हैं। सो ही कॉल्ड देम, इसीलिए उन्हें कहा, अ बंच ऑफ क्रूक्स, चोरों का समूह या बदमाशों का झुंड, इसीलिए उसने क्या कहा था, कौन सा रिमार्क दिया था, चोरों का समूह कह दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं प्यारे बच्चों। 13वां क्वेश्चन है, कराहू हु मेड लेंचो एंग्री, और एक क्वेश्चन और पूछता है, व्हाट मेड लेंचो एंग्री। ठीक है, दोनों सेम क्वेश्चन है, यानी लेंचो को क्रोधित किसने किया, लेंचो किस बात पर लेंचो को क्रोध आया था। तो आंसर देख लेते हैं प्यारे बच्चों, दोनों क्वेश्चन लिखा हुआ सेम, आंसर है, लेंचो हैड रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम 100 पेजेस, लेंचो ने भगवान से प्रार्थना किया था कि उसे 100 पेजेज क्या किया जाए, भेज दिया जाए, बट ही फाउंड ओनली 70 पेजेज, लेकिन उसे मात्र कितने मिले थे, 70 मिले थे इन द लेटर, पत्र में। ही थॉट, उसने सोचा, दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, की जो कर्मचारी हैं पोस्ट ऑफिस के, हैड टेकन द 30 पेजेज, जो 30 पैसे हैं, 30 पेजेज थे उसने निकाले, उसे 70 मिला था, 100 मांगा था, 30 उसने निकाल लिया। दिस मेड हिम एंग्री, और यही चीज उसे क्या कर देती है, गुस्सा दिला देती, इसी से वो क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 की ओर। 14वां क्वेश्चन है, व्हाट वाज सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो, यानी लेंचो के परिवार के लिए एकमात्र आशा क्या। ठीक है, लेंचो के परिवार के लिए जो एकमात्र आशा थी वो क्या थी। तो आंसर चलिए देख लेते हैं प्यारे बच्चों। तो आंसर है, आफ्टर डिस्ट्रॉइंग द कॉर्न, आफ्टर मतलब होता के बाद में, डिस्ट्रॉइंग मतलब नष्ट होना, द कॉर्न मतलब फसल, फील्ड,
खेत जो फसल लगे होते खेत। लेंचो एंड हिज फैमिली, लेंचो और उसका परिवार वर वेरी सैड, बहुत ज्यादा दुखी हो गया। बट लेकिन दे हैड अ सिंगल होप, लेकिन उनके पास एक आशा था, एक विश्वास था, द हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। सो दे वर नॉट रियली अपसेट, इसीलिए वे ज्यादा परेशान नहीं थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। कर रहा है What did Lancho call the employees of the post office in his letter to God? ईश्वर के नाम पर पत्र में लैंचो ने डाकघर के कर्मचारियों को क्या कहा था? ठीक है, तो चलिए आंसर नंबर 15वां देख लेते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन सेम लिखा हुआ है, लैंचो कॉल्ड द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस, लैंचो ने जो है पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को क्या कहा? अ बंच ऑफ क्रूक्स, एक जो है चोरों का समूह कहा, बदमाशों का झुंड कहा। इन हिज लेटर टू गॉड, अपने भगवान के पत्र में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। तो 16वां क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिटी ऑफ लैंचो इम्प्रेस द पोस्टमास्टर, हाउ डिड ही डिसाइड टू हेल्प हिम, यानी लैंचो के किस गुण ने जो डाकपाल को प्रभावित किया और उन्होंने उसकी सहायता करने का निर्णय कैसे ले लिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 16वां क्वेश्चन था, तो देख लेते हैं प्यारे बच्चों। 16वां क्वेश्चन सेम है, आंसर देख ले। व्हेन द पोस्टमास्टर इम्प्रेस्ड लैंचोस फेथ इन गॉड, जब पोस्टमास्टर क्या हुआ? प्रभावित हो गया लैंचो के जो है फेथ से, लैंचो के विश्वास से, इन गॉड, भगवान पर। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए। ही कलेक्टेड, उसने एकत्रित किया, सम मनी, कुछ पैसे, फ्रॉम हिमसेल्फ, स्वयं से, हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से, एंड हिज फ्रेंड, और अपने दोस्तों से। देन फिर ही सेंट द मनी, और उसने पैसा भेजा टू लैंचो, लैंचो को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17वां और अंतिम क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। व्हाट डिड द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन इन द चैप्टर अ लेटर टू गॉड, कह रहा है कि अ लेटर टू गॉड में जो पाठ है ना, उसमें लड़के ने स्वयं को निर्वस्त्र करते हुए वर्षा में भीगने के लिए क्या किया? तो द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ, लड़कों ने स्वयं को क्या किया? एक्सपोज कर दिया, देमसेल्फ, स्वयं, इन द रेन, वर्षा में। यानी जो लड़के थे वो बारिश में बाहर निकले, रैन आउट, दौड़े, टू कलेक्ट, एकत्रित करने के लिए, द फ्रोजन पियरल्स, यानी मोती के समान जो जमे हुए बर्फ थे, यानी ओला जो था, हेलस्टोन, विच रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, जो क्या हो रहा था बेटा? जो नए सिक्के के समान प्रतीत हो रहा था।